Hey everyone, let's learn the usage of is, am, are together. देखो is, am, are ये तो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड होते हैं, तो इनका सही यूज पता होना बहुत नेसेसरी है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स किक ऑफ एंड यस वॉच द वीडियो टिल द एंड. फर्स्टली आई वांट टू से कि अगर आप बिगिनर हैं तो एक नोटबुक एंड एक पेन अपने साथ रखा करो जब भी आपने इंग्लिश वीडियो सुननी या फिर देखनी होती है. टेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. अगर नोट्स नहीं बनाने तो वीडियोस को बार बार सुनो. इससे क्या होगा, इससे आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस होगी और वो कोई भी टॉपिक जो आपने सीखा है वो आपके दिमाग में चिपक जाएगा, वो भी परमानेंटली. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इज का यूज कहाँ कहाँ पर होता है. तो इज का यूज होता है हमेशा सिंगुलर के लिए. ठीक है, तो सिंगुलर थिंग के लिए हमेशा इज का यूज होता है, यानी इंडिविजुअल, मतलब जब हम किसी एक चीज के बारे में, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम इज का यूज करेंगे. अब ये यूज किन किन प्रोनाउंस के साथ होता है? ही, शी, इट, दिस, दैट, थर्ड पर्सन या किसी भी पर्सन का नाम. सो इन सभी चीजों के साथ इज का यूज होता है. अगर आपने सेंटेंस में ही लगाया तो ही इज बोलोगे, शी इज, इट इज, दिस इज, दैट इज. ठीक है, कोई भी पर्सन का नाम है जैसे मोहन, रोहन, रोहन इज, मोहन इज, रीता इज. ठीक है, सो इन सब चीजों के साथ हम इज का यूज ही करेंगे. जैसे ही इज नॉट गोइंग टू द वीकेंड मार्केट विद मी, कि वो मेरे साथ मार्केट में नहीं जा रहा. तो यहाँ पे ही है, दैट मीन्स हमने उसके साथ इज लगाया. ही इज नॉट गोइंग टू द मार्केट, ही इज नॉट. ही इज वेरी लेजी, वो बहुत लेजी है. ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है. शी इज डूइंग द डिशेज, वो बर्तन धो रही है. शी इज डूइंग द डिशेज. शी इज स्टडिंग राइट नाउ, वो इस वक्त पढ़ रही है. शी इज सो स्केयर्ड, वो बहुत डरी हुई है. ठीक है, सो ही, शी के साथ हमने इसका यूज किया. इट इज सो अनोइंग, ये बहुत अनोइंग है. इट इज सो डिस्गस्टिंग, ये बहुत डिस्गस्टिंग है. सो इट के साथ भी हमने इसका यूज किया. दिस इज माइन, ये मेरा है. दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है. सो दिस के साथ भी हमने इसका यूज किया. दैट बुक ऑन हर टेबल इज योर्स, कि उसके टेबल पर जो बुक है वो तुम्हारी है. सो दैट बुक इज, जिस भी सेंटेंस में दैट हम यूज किसका कर रहे हैं, उस बुक का. किसकी है वो? योर्स. तो हमने इज का यूज किया. दैट बुक ऑन हर टेबल इज योर्स, यहाँ दैट बुक इज योर्स विच इज ऑन हर टेबल, ऐसे भी आप बोल सकते हो. सारा इज सच अ इंटेलिजेंट गर्ल. सारा क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन. तो इसका यूज किया. सारा इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल, राइट. सो किसी भी पर्सन का नाम ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस, दैट, यानी कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, उसके साथ हम इज का यूज करेंगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हम यूसेज देखेंगे वो है एम. देखो एम सिर्फ एक के साथ यूज होता है, दैट इज आई. कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे ही एम, शी एम, इट एम, दिस एम, दैट एम, सारा एम. तो हमेशा एम का यूज होता है हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ. देखो जो आई है वो है फर्स्ट पर्सन. आई हमारा फर्स्ट पर्सन है. यू हमारा सेकंड पर्सन है. और उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है. मान लो मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बोल रही हूँ. ठीक है, मान लो मैं आपको समझा रही हूँ इस वक्त, राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू, तो मैं बोल रही हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन. आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप सेकेंड पर्सन हुए. ठीक है, और मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, मान लो मैं अपने किसी और फ्रेंड की या किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो थर्ड पर्सन होगा. ठीक है, सो ये चीज आप रिमेम्बर कर लीजिए. आई इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकंड पर्सन. ठीक है, और थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट, दे. ठीक है, कोई भी. सो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा एम का यूज होता है. आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है. जैसे आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू द मार्केट,
आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर टॉक्स, मैं तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। अगर कोई पूछे कि तुम सुन रहे हो ना मेरी बात, तो आप बोलोगे आई एम लिसनिंग टू यू। ना तो आप कभी आप बोल सकते हो आई इज, आई आर। आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा। आई एम नॉट अ सिली गर्ल और बॉय, मैं पागल लड़की या पागल लड़का नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सिली गर्ल और अ सिली बॉय। ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो जहां पे भी आपने आई के साथ हमेशा एम का यूज होना है। ऑल राइट, नेक्स्ट है हम देखेंगे आर का यूज। ऑल राइट, सो आर का यूज होता है प्लूरल के लिए। देखो, इज और आर दोनों ऑपोजिट हैं। इज सिंगुलर के साथ यूज होगा, आर प्लूरल के साथ होगा। जैसे दिस इज अ एप्पल, दीज आर एप्पल्स। ठीक है, सो दिस इज एप्पल मतलब वहां पे एक एप्पल है, पर दीज आर एप्पल्स मतलब वहां पे एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, तो हमने आर का यूज किया। ठीक है, तो अब ये यूज किन किन के साथ होता है, चलिए देखते हैं। यू के साथ यूज होता है, वी के साथ यूज होता है, दे, दीज और थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ आर का यूज होगा। वी मतलब हम, दे वो जिन किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन वी या फिर दे। दीज, जैसे दीज आर एप्पल, ये एप्पल है। दोज भी आ सकता है इसमें। ऑलराइट, इसमें दोज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, दोज आर एप्पल्स, वो एप्पल्स मतलब आपसे फार हैं। ठीक है, तो जब कोई चीज आपके नियर है, आपके पास है, तो आप दिस का दीज का यूज करोगे अगर वो प्लूरल है, एंड नहीं तो दिस। अगर नहीं अगर सिंगुलर है तो दिस, और अगर कोई चीज आपसे थोड़ी डिस्टेंस पे हो तो प्लूरल है तो दोस का यूज करेंगे, सिंगुलर है तो दैट का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। यू आर नॉट ट्रस्टवर्थी, तुम विश्वास के लायक हो ही नहीं। यू आर नॉट ट्रस्टवर्थी। यू आर नॉट लेजी, तुम लेजी नहीं हो, या यू आर नॉट दैट इंटेलिजेंट, तुम उतनी इंटेलिजेंट नहीं हो। वी आर गोइंग टू द पिकनिक, हम पिकनिक पे जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द पार्क, वी आर गोइंग टू द पार्टी। दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग, और दे आर नॉट गोइंग, वो जा नहीं रहे। दीज आर माई बुक्स, those are my books, these are my books, those are my books, these are my pens, ये मेरे पेन है। those are my पेन्स, वो मेरे पेन्स है। ठीक है, सो these मतलब जो आपके पास है, those मतलब जो आपसे थोड़े डिस्टेंस पे है, तो हमने those का यूज किया। अब इन द यूज ऑफ आर, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा वी, यू होगा हमारा सेकंड पर्सन, एंड दे होगा थर्ड पर्सन। देखो, इसका वैसे आपको याद क्या रखना है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है, वी, क्योंकि हम प्लूरल, देखो सिंगुलर है तो हम आई को फर्स्ट पर्सन मानेंगे। अगर प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल में है, तो हम वी हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, यू सेकंड पर्सन, दे जिनकी आप बात कर रहे हो थर्ड पर्सन होगा। आई होप आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अब हम एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन इज, एम एंड आर। सो द फर्स्ट वन इज शी डैश अ ट्रस्टवर्थी, शी डैश अ ट्रस्टवर्थी। सो शी के साथ क्या यूज होगा, शी के साथ यूज होगा is, she is a trustworthy girl. All right, I dash a girl, मैं एक लड़की हूँ। I dash a girl, I के साथ क्या यूज होता है, am, I am a girl. मोहन dash going to the park, मोहन पार्क जा रहा है। देखो, इज एम आर का मतलब ये हिंदी में यही होता है हूँ, जब आप ये यूज करते हो तो वहां पे इज एम आर का यूज होना ही होना होता है, क्योंकि अगर इनका यूज नहीं होगा तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। मोहन डैश गोइंग टू द पार्क, वो पार्क जा रहा है। मोहन क्या है, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो नेम ऑफ पर्सन के साथ क्या यूज होगा, is. मोहन is going to the park. You dash a naughty boy, तुम एक naughty boy हो, तुम एक बहुत शैतान लड़के हो। You के साथ क्या यूज होता है, देखो you सिंगुलर है बट इसके साथ हमेशा आर का यूज होता है, ये आपको
चीज समझनी है। यू हमें पता है यू सिंगुलर होता है, बट यू के साथ हमें क्या यूज करना है, आर। यू इज नहीं बोल सकते। ही डैश डूइंग द डिशेज, वो बर्तन धो रहा है। ही क्या है, ही इज द सिंगुलर, तो इसके साथ इज का यूज होगा। ही इज डूइंग द डिशेज। You dash not alone. We dash here for you always. You के साथ क्या यूज होगा, are. You are not alone. We dash here for you always. We क्या है, plural, तो इसके साथ भी क्या यूज होगा, are. So the whole sentence will be you are not alone. We are here for you always. कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं, ठीक है, हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। They dash riding their bikes. वो अपने बाइक्स राइड, मतलब वो अपने बाइक्स चला रहे हैं, तो दे क्या है, प्लूरल, so इसके साथ हम यूज करेंगे are. I dashed reading an interesting book. मैं एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही हूँ। I के साथ am का यूज होगा, so I am reading an interesting book. We dash on the bus right now. We dash on the bus right now. We are on the bus right now, क्योंकि we क्या है, plural. He dash on the island. Is. It dash dangerous. ये बहुत dangerous है. It is dangerous. It dash a painful situation for him and his family. कि ये कि उसके खुद के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत दर्दनाक सिचुएशन है, बहुत दर्दनाक समय है, पेनफुल समय है। इट के साथ क्या यूज होगा, इज। इट इज अ पेनफुल सिचुएशन। देखो इट किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे किसी सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है, समय के लिए यूज हो रहा है। इट इज अ पेनफुल सिचुएशन फॉर हिम एंड हिज फैमिली। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि जिन लोगों तक भी आप शेयर कर रहे हैं इस वीडियो को, वो भी इस कंसेप्ट को अच्छे से इन इजी वे समझ सके। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।